श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण परारंभां नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के सत्संग के क्रम में आज भागवत की व्याख्या के विषय में बताया जा रहा है। भागवत की व्याख्या, भागवत क्या है। भागी कहती भाग खुल जात भक्तन की, भागी कहती भाग खुल जात भक्तन की, गा के कहें ते गुमान मिट जात है, गा के कहें ते गुमान मिट जात है। वाके कहें ते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, वाके कहें ते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, नाके कहे ते भव सिंधु तर जात हैं, नाके कहे भव सिंधु तर जात हैं। भागे कहे ते भाग खुल जात भक्तन की, भागे कहे भागे कहे ते भाग खुल जात भक्तन की, गाके कहे ते गुमान मिट जात हैं। वाके कहे ते वर्ण हो तो भक्तन में, ताके कहे ते भव सिंधु तर जात हैं। भाषे भक्ति गासे ज्ञान, वासे वैराग और तासे त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग, ये भागवत की व्याख्या है। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से होने से ही वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर ही प्राणी त्याग करने में सक्षम हो सकता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अर्थात सबका भला करने वाली है। सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद जी, नारम ज्ञानम ददाति नारदः, लोक विग्रह कारका नारदः, लोक रंजको नारदः। नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति नारदः। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से आपने जिनके लिए प्रयास किया था उनका ज्ञान वैराग्य कष्ट दूर हो गया, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। नारद जी हर्ष से भरकर कहने लगे, हे मुनियो, अद्य में भगवान लब्धा लब्धा सर्वपाप पाप हरो हरि। आज मुझे सारे पापों को दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई है। इसी समय वहाँ पर्यटन करते हुए श्री योगेश्वर सुखदेव जी का आगमन हुआ। सबने उठकर स्वागत किया, आसन दिया। आसन पर बैठकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, भागवत में राग द्वेष रहित, सत्पुरुषों के छल कपट रहित, निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। यह पुराण सब पुराणों का मुकुटमणि है। यह रस सत्यलोक, वैकुंठ और कैलाश में भी दुर्लभ है। भागवत के श्रवण से श्रीहरि अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्री सुकोवाच सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमिखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसास्वादन में चतुर्भावुक पुरुषो, आप वेद रूपी कल्पतरु सुख के मुख से च्युत अमृतमय रस से पूर्ण फल का मुक्ति पर्यंत पान करने चलो। श्रीमद् भागवत वैष्णव का धन है, पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी के इतना कहने के बाद वहाँ प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन के सहित श्रीहरि प्रकट हो गए। प्रहलादस तालधारी तरल गति तया जोधवा कांस्यधारी, वीणाधारी सुरश्री कुशल तया राग करता जुनो भूत, इंद्रो अवादीन मृदंगम जय जय सुकराः केतने ते कुमारा, यत्रागे भाव भक्ता सर सर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद ने ताल बजाया, उद्धव ने विजय घंट, नारद ने वीणा, अर्जुन ने राग उठाया।
इंद्र ने मृदंग बजाया, सब देव जय जयकार करने लगे। नारद आदि श्रीहरि की पूजा करने लगे। नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगा। उस कीर्तन का दर्शन करने पार्वती सहित शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब गाने लगे। क्या गाने लगे? मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो रास रचैया नंद लाला, मेरो रास रचैया नंद लाला, मेरो गाय चरैया गोपाला, मेरो गाय चरैया गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। तदंतर श्रीहरि ने कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्धि होने का वरदान देकर देवताओं सहित वहाँ से अंतर्धान हो गए। कीर्तन माया खलु नर्तकी बिचारी, माया नर्तकी सबको बांधती है। यदि बंधन तोड़ना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो, अर्थात कीर्तन हुआ, नर्तकी का उल्टा कीर्तन हो गया। बस कीर्तन करने से माया का बंधन ढीला पड़ जाता है। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु यह कथा किसने कब सुनाई? श्री गौकर्ण महाराज ने धुंधुंधकारी को कब सुनाई? सनकादि मुनियों ने नारद जी को कब सुनाई थी? और श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कब सुनाई थी? यह और बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती। कथा कीर्तन सत्संग भाग्यशाली ईश्वर के भक्तों को ही मिलता है, वरना कथा कीर्तन होता रहे और लोग पत्ते खेलते रहेंगे, गप हाँकते रहेंगे, परंतु भाग्यहीन कथा में नहीं बैठ सकते। भाग्य से कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग्यशील साल ओढ़े रहो मखमल में, कोई भाग्य चीर साल ओढ़ी रहो मखमल में, कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में, कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षुका है मेरे मन मस्त रही मस्ती में, बाबा भिक्षुका है मेरे मन रही मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो रे लिखा है ललाट में, मिलेगा वही जो रे लिखा है ललाट में। अतः श्रीमद्भागवत की कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है। या सूत जी सौनक जी को बताने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 20-30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में नवमी से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। उससे 200 वर्ष और बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी। उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और बीतने पर कार्तिक मास के कार्तिक शुक्ल पक्ष में सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाई थी। कलयुग में भागवत की कथा भवरोगनाशक, मुक्तिदायक, पापनाशक और भक्त को बढ़ाने वाली है। यमराज यमपास को हाथ में लेकर कहते हैं कि हे दूतो, तुम भक्तों के पास कभी मत जाना, मेरा शासन भगवान के भक्तों पर नहीं, जो ये कहते हैं मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सब सो बस तोर,
मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सो बस तोर। तेरा तुझको दे दिया, तेरा तुझको दे दिया, कछु न लागे मोर, कछु न लागे मोर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री व्यास जी ने लिखा है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयदातिरस्तश्चार्थेषु विज्ञासुराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यतिशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परम धीमहि। कहते हैं, अर्थों में गृहीत जो अन्य और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। अर्थों में गृहीत जो अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिसने आदिकवि ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रकाशित किया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक की दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने की तरह असत्य की सृष्टि, जिसको सत्यता से सत्य सी लगती है, जिसके तेज से अज्ञान अंधकार सर्वत्र निरस्त है, उस सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञान सत्य परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सूत जी और सौनकादि का संवाद है। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समश्वासना। एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि लोग विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे और सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन हैं कृपा करके बताइए। कलयुग में मनुष्य अल्पायु, आलसी, नाना प्रकार के रोगी और उपद्रवों से ग्रसित रहेंगे। शास्त्रों में इनके समाधान को सार रूप में समझाइए। फिर तीसरा प्रश्न किया कि हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा में देवकी के गर्भ में आए, कृपया उसे बताएं। और फिर चौथा प्रश्न है, गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। विश्व शिष्ट आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, उसको उनको सुनाइए। पांचवा प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, भगवान के मत्स्यावतार आदि अवतारों को सुंदर कथाएं सुनाइए। छठा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गौलोक में जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया था। इति संप्रश्न सनिष्ठो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में। व्यास जी कहने लगे, शौनकादि ब्राह्मणों के ऐसा प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए और उसके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्षण सूत जी उत्तर देना आरंभ करने लगे। सूत जी कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपीतमुपीत कृत्यम द्वैपावनो विरह कातर आजुहावो, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनी दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना युगोपीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को विरह कातर से व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर न देकर बिच्छुओं से उत्तर दिलवाया। ऐसे श्री व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ पर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी को की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ प्रारंभ करे। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में शंकर जी पार्वती से कहते हैं, या सूत जी सौनकादि जी से पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा।
पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है इससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। कहते हैं पुरुषों का परम धर्म वही है, इससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना ही नहीं है। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीनों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है। उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली वासनाओं को चूर चूर कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदा, श्रद्धया साधते सर्वम सद्यता तुष्यते हरि। नारद पुराण में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से ही भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कहते हैं सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई हैं। धर्मशास्त्र भी भगवान के आनंद स्वरूप ही हैं। ज्ञान तप आदि क्रियाएँ भी भगवत स्वरूप ही हैं। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देती है, इसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोतादि इंद्रियां और मन व सत्वादिमय भावों को उत्पन्न किए हुए चार प्रकार के स्वरूप में उन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। चार प्रकार के शरीर कौन कौन हैं? पहला अंडाज, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले चिड़िया आदि। दूसरा स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जू आदि। तीसरा जरायुज, झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होने वाले, इनमें मनुष्य और पशु आदि। चौथा उद्भिज, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष लता आदि। ये ही भगवान देवताओं ब्रह्म इंद्र आदि में, त्रियक योनियों में, मत्स्य कच्छप और मनुष्य योनियों में, रामकृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सद्गुण से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्तिभाव से श्री कृष्ण का चिंतन करे तभी दुख मिट सकते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। सूत सूत महाभाग, बदनो बदतांबर। कथाम भागवती पुण्या यदा भगवान शुका।
हे महाभाग सूत जी, आप भगवान की श्री कृष्ण की वह श्रीमद्भागवत पुराण कथा हमें सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। साधारण रूप से पुराना का अर्थ पुराना है, पुराण का अर्थ पुराना है। आचार्याक्ष ने पुराण शब्द की नियुक्ति पुराणवम अर्थात प्राचीन काल में जो नया हो या नया हो चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराणम चा पंचमो वेदा उच्यते। छांदोग्योपनिषद में अर्थात इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। संहिता वेद से यही पंचम वेद अष्टादश पुराणों में भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत बनाया गया। सौनक जी बोले, हे सूत जी, इस पुराण की किस युग में कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी? महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत कथा रचने करने का क्या महत्व है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।